पत्यति रक्षति सा पत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा ले। माता जी ने कहा मेरे स्वामी विष नहीं पिएंगे। इंद्र ने कहा माता जी अगर तुम्हारे पति देवता विष नहीं पिएंगे तो त्रैलोक दहनात विषम, तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके पति भगवान शंकर विष नहीं पिएंगे तो त्रैलोक दहनात विषम, तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाएंगे। माता जी रोने लगी हैं और रो करके माता जी ने कहा इंद्र वो दिन याद है जब मैं पिताजी की यज्ञ में रो रो करके अपने पति का हक मांग रही थी। जब मैं पिताजी की यज्ञ में रो रो करके अपने पति का हक मांग रही थी और उस समय उस यज्ञ में तुम सब लोग बैठे हुए थे और किसी व्यक्ति ने मेरे दुख को सुना नहीं। अंत में मुझे उस यज्ञ में शरीर छोड़ना पड़ा। उसी समय भगवान शंकर ने कहा देवी ये समय कहने का नहीं है। शिक्षा मिली। अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और दुख में आपके पास हेल्प मांगने आया है तब फिर उसको पुरानी बातें याद मत दिलाना। है वो दिन याद जब हमारे ऊपर दुख आया था तो तुमने झूठी गवाही दी थी। उस समय मत कहना क्यों, वो तो दुखी है। और उस समय पिछली बातें उठा करके उसे ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ने माता जी से कहा ये बातें मत बोलो, क्यों, ये दुखी है। अगर ये परोपकार हम नहीं करेंगे तो त्रैलोक दैनात विषम, तीनों लोक जो हैं ये जल करके नष्ट हो जाएंगे। जब भगवान शंकर ने माता जी को समझाया है तो क्या शिक्षा मिली? पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है हमेशा अपनी स्त्रियों को अच्छी रास्ता बतानी चाहिए। क्यों? माताओं में विवेक की कमी होती है। माताएं जो हैं वो भावुक होती हैं। पुरुषों में विवेक की प्रधानता होती है और माताओं में भाव की प्रधानता होती। तभी तो हम लोग चेला बनाते कम और चेली बनाए ज्यादा हैं, क्योंकि मालूम है ये फंसेंगे नहीं, इनमें विवेक है और इनमें विवेक, इनको फंसाओ। इसलिए बाबा लोग चेला बनाए कम और चेली बनाए क्यों? इसलिए माताओं से कहता हूं कोई भी धर्म का काम करो पहले इनसे परामर्श करो। याद है विवाह, जब विवाह हो रहा था तो 4 फेरे हुए थे तो 3 फेरों में आप आगे होंगी और चौथे में ये आगे करे गए थे। किस लिए? धर्म, अर्थ और काम, इसमें स्त्री आगे होती है। और जब चौथा मोक्ष का नंबर आता है तो पति आगे होता है। तो कोई धर्म का काम करना तो इनको पहले आगे करना। क्यों? नहीं तो रावण काल नेमी सब बैठे हैं। ये जितने, हमने पहले भी कहा था, जितने ये संत महात्मा कथावाचक हैं ये सतयुग द्वापर त्रेता के सब राक्षस हैं। अगर विश्वास ना हो तो देवी भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के अब 42वें मंत्र को पढ़ लो। लिखा है कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो राक्षस थे वही कलयुग में संत अब व्यास बन बन के घूम रहे हैं। इतनी कड़वी बात कोई बोलेगा लेकिन मानोगे फिर भी नहीं। क्यों? ये भी मुझे विश्वास है कि चाहे मैं सीना फाड़ दूं मानोगे नहीं। किस लिए? क्यों? क्योंकि चोरों लोग ज्यादा हैं और सिपाही लोग। एक राजा थे, मंत्री ने गलती की, राजा को क्रोध आ गया। राजा ने क्या किया? मंत्री की नाक कटवा दी। नाक अपराध में कटवा दी। मंत्री भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, बोले नाक तो कटी गई, बात तो बनी रहे। नाक तो कटी लेकिन बात तो बने। तो मंत्री कह रहा ज्ञान हो गया, परमात्मा मिल गया, सारे काम हो गए। एक मंत्री ने कहा नाक कटवाने से ज्ञान हो गया? उसने भी नाक कटवा ली। उसने कहा भाई साहब हमें तो ज्ञान हुआ, तुम भी यही कहो। ज्ञान हो गया, परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया,
सारे काम बन गए। नगर के लोगों ने कहा 2 मंत्रियों को ज्ञान हो गया, तो तीसरे ने फिर नाक कटवाई। उसने कहा भाई साहब खून निकल रहा, दर्द हो रहा। चुप, तुम भी यही कहो। ज्ञान हो गया, परमात्मा मिल गया, काम हो गया। राजा ने कहा जब सब मंत्री ज्ञानी हो गए तो हम भी ज्ञानी हो। तो राजा ने भी नाक कटवा ली। अब राजा कह रहा हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। मंत्री ने कहा तुम भी यही कहो। ज्ञान हो गया, परमात्मा मिल गया, शांति मिल गई, सारे काम हो गए। बस ऐसे गधों की दुकानें चल रही हैं। किसी का कोई काम नहीं होता है, किसी का कोई काम नहीं होता। मेरे पास कटिंग रखी है जो तुम्हें बताता है कि तिल चढ़ाने से लड़का पास हो जाता, उसी का लड़का 8 में फेल हो गया। हमें बता रहे उनके फेल हो रहे हैं। इसलिए सब लोग वही हो, ज्ञान हो गया, परमात्मा मिल गया, शांति मिल गई, काम हो गया, कहीं कुछ नहीं होता। सब नकट्टा बैठे हैं, क्यों? कौन अपनी बताए? इसीलिए मैं कहता हूं कि इस ठगाई लीला में फंसना मत, बिल्कुल मत फंसो। क्यों? जब शादी हो रही थी, सब बाराती लेकर के गए थे, पंडित जी को बुलाया था, आग जलवाई थी, फेरे करे थे। उस समय क्या भांग खा करके गए थे? हैं? जब 4 फेरे हुए थे, जब धर्म में आप आगे थी, अर्थ में आप आगे थी, और काम में आप आगे थी, अब मोक्ष में आप पीछे करी गई थी। तो कोई मोक्ष का काम हो तो इन्हें आगे करो, फिर तुम आगे काय हो रही हो? आप मानती नहीं हो, तभी तो हम रावण और काल निमियों के धंधे चल रहे हैं। तुम्हारे घर में 1 कमरा नहीं होगा, यहां आश्रम में 1100 कमरे हैं। तुम्हारे घर में 1 एसी नहीं होगी, मेरे घर में तो एसी बेची जा रही है। पैसा तुम्हारा, मौज हमारा है। पैसा तुम्हारा, मौज हमारा। किस लिए? क्योंकि आप में विवेक नहीं है, आप में विवेक नहीं है, आप में श्रद्धा है। और श्रद्धा में क्या होता है कि आपके बच्चे दूध को तरस रहे हैं और तुम नालियों में दूध बहा रही हो। तुम्हारे बच्चे एक एक दाने को मुहताज हो रहे हैं और आश्रम में दे दे करके वहां चूहे खा रहे हैं। तुम्हारे घर में पति दिन दिन भर परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, और जिन आश्रमों में दे दे करके आते वहां गुंडे पाले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई धर्म का काम करना है तो इनको आगे करना, पहले इनसे परामर्श लेना कि पंडित जी ऐसा कह रहे थे, गुरु जी ऐसा कह रहे थे, क्या हमको दें कि ना दें? क्यों? क्योंकि मोक्ष के काम में पुरुषों को, क्योंकि इनमें विवेक होता है तो आप में श्रद्धा होती है श्रद्धा, विश्वास रूपिणों। देख लेना, अगर किसी कोई बात लग जाए तो मेरा बोलना सार्थक हो जाए, है? देख लो, जैसे भगवान शंकर ने माता जी को समझाया है, तो इसलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इनको हमेशा समझाते रहा करो, क्योंकि इनमें विवेक की कमी है, भाव की प्रधानता है। भगवान शंकर माता जी को समझा रहे हैं, ऐसा मत बोलो। क्यों? इस समय इनके ऊपर दुख है, इस समय इनकी परिस्थितियां विपरीत हैं, और इस समय इनको पुरानी बातें याद करा करके इनको दुखी नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है और उसके जीवन में दुख आ गया है तो उसको पुरानी गलती याद कर करके उसके दुख को बढ़ाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने माता जी को समझाया है, माता जी ने अनुमति दे दी है। अब भगवान शंकर ने हाथ में विष ले लिया। अब देखो, ये भी शिक्षा लो, ये भी शिक्षा लो। खाने से पहले, पीने से पहले विचार करना, इसका जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा। आपकी बॉडी आपको पहले ही मना कर देती है कि ये आपके लिए हितकर है कि ये आपके लिए अहितकर है। आपकी बॉडी अपने आप मना कर देती। जैसे दूध पीते समय, जल पीते समय, जूस पीते समय, शिकंजी पीते समय, छाछ पीते समय चेहरे पे किसी प्रकार की विकृति आती है क्या? नहीं आती। और जहां दारू का गिलास
अब मुंह के सामने आया कि मुंह एकदम इंडिया का नक्शा है। बोलो सही बात है कि नहीं? क्यों? दारू हमारे ब्लड में नहीं है, दारू हमारी संस्कृति में नहीं है, दारू हमारी जलवायु में नहीं है, और दारू के लिए हमारी बॉडी भी हानि नहीं कर रही। दूध पीते समय, जल पीते समय, जूस पीते समय चेहरे पे किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती है, और दारू पीते समय क्यों विकृति आती? क्योंकि आपकी बॉडी उसको लेने को तैयार नहीं। अपने से निर्णय लो। अब भगवान शंकर मन में सोच रहे, अगर ये अंदर ले जाऊं तो हृदय में भगवान विष्णु हैं, भस्म हो जाएंगे, और अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ललाट पे ब्रह्मा जी हैं, वो भस्म हो जाएंगे, और अगर बाहर डाल दूं तो त्रैलोक दैनात विषम, तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं खाने से पहले और पीने से पहले विचार करना चाहिए, इसका जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा। बता तो ये देते हैं कि मेरे तो इष्ट कृष्ण भगवान हैं, अब फिर चाय पी पी कर कलेजा काहे फूंक रहे हो? ओंठ भी जरे और पेट भी ना भरे, ऐसा काम काहे करो? मुंह भी जरे और पेट भी ना भरे। पेट भरता है क्या? हैं? जब चाय पीते हो मुंह भी जरे और पेट भी ना भरे, ऐसा काम काहे करो? तो खाने से पहले, पीने से पहले विचार करना, इसका जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर अपने को भगवान कृष्ण का भक्त मानते हो तो कृष्ण भगवान ने तो कभी नहीं चाय पी। कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और कलयुग में है चाय का पानी फूंक फूंक कर पी। हैं? जब आप अपने को बांके बिहारी का दास मानते हो, लड्डू गोपाल का दास मानते हो, तो जो मेरे प्रभु को पसंद है वही तो मुझे खाना चाहिए। भगवान सोच रहे हैं मन में, भगवान मन में सोच रहे, अगर मैं अंदर ले गया तो हृदय में भगवान विष्णु हैं, भस्म हो जाएंगे। अगर मैं ऊपर ले गया तो ललाट पे ब्रह्मा जी हैं, भस्म हो जाएंगे। अगर बाहर डाल दिया तो त्रैलोक दैनात विषम, तीनों लोग जल करके नष्ट हो जाएंगे। तो ना तो अंदर ले गए, ना ऊपर ले गए, ना बाहर डाला, मध्य में कर लिया धारण। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ऐसे भगवान शंकर का नाम पड़ा नीलकंठ। सब लोग वापस आए, मंथन प्रारंभ हुआ है। दूसरे नंबर पे निकली कामधेनु गाय। विष माने है कष्ट। कोई काम आप परिश्रम से करोगे, कामधेनु माने निश्चित आपको सफलता मिलेगी। कोई विद्यार्थी जीवन में परिश्रम से पढ़ोगे, और अगर कहीं नौकरी मिल गई तो मरते दम तक। अब तो नहीं शायद व्यवस्था पेंशन की है क्या? पेंशन की व्यवस्था अब तो खत्म कर दी शायद। हाँ, नेताओं की नहीं खत्म हुई होगी। हैं? आप 60 साल सेवा करते हो, शिक्षक रहते हो, आपको पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी, और हम 5 साल खून पिएंगे लेकिन हमें तो पेंशन की सुविधा। देखो ये सब न्याय नहीं कहते, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, न्याय प्रिय। देखा होगा क्या बढ़िया नाम, कर्मठ। वाह, कर्मठ, ईमानदार। तुमने 60 साल पढ़ाया, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, और हमने 5 साल खून पिया, हमें पेंशन चाहिए। अभी लड़ रहे हैं, अगर हम 3 बार विधायक बने तो हमें 3 बार की पेंशन चाहिए। वाह, क्या धर्मशील है। कितने कर्मठ, कितने ईमानदार, कितने न्यायप्रिय, और कितने जुझारू। चौराहे पे खड़ा कर दो और जिसका कुर्ता ना फाटे वही न्यायप्रिय। चुनाव करवाओ मत, नेता को चौराहे पे खड़ा कर दो और जिसका कुर्ता ना फाटे वो जीत गया। चुनाव करवाओ ही मत, इन्हें चौराहे पे खड़ा करो और पब्लिक को छोड़ दो। कौन? जो परेशान है।
ऐसे कुर्ता खींचेगी कि उनके लल्ला भी चुनाव नहीं लड़ेंगे।